भारत के गौरव भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की 138वां जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर पंथ चौक भाखड़ा शालदे सल्ट अल्मोड़ा उत्तराखंड में आयोजक समिति के आह्वान पर मुझे कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर्यावरण संरक्षण पर चंद शब्द बोलने का मौका मिला। मैं आयोजक समिति का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। चंद शब्दों में अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा। आपने सुना होगा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, यानी कि हर किसी के मुंह से सुना होगा कि पर्यावरण की रक्षा करो, पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जहाँ विकास की बात करूं तो विकास चरम सीमा पर है। हमारा भारत जो है अंतरिक्ष में पहुंच गया है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। कौन से ग्रहों में कौन सी चीज हो रही है ये सब पता हो गया है। सभी ग्रहों में धीरे धीरे ये पता है कि वहाँ की स्थिति क्या है, परंतु हम अपने पड़ोस में भूल गए हैं कि हमारे पड़ोसी की स्थिति क्या है, कैसी है, वो हम भूल गए हैं। मानवता भूल गए हैं। हमने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए हैं, उनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु हम अपने स्वास्थ्य को भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी चूक है, वो भूल गए हैं। इसलिए तो आज जो प्रकृति इतना हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, आप सोच रहे आपदा आ रही है, उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हम ही हैं। अगर हम समय से नहीं संभले तो फिर आने वाला वक्त और खतरनाक होगा, बुरा होगा मानव के लिए। मानव माँ और नौ माँ है मानव की। आप कहोगे कि 9 माँ कहाँ से आ गई? एक जन्म देने वाली माँ होती है, वो जन्म देती है। उसके बाद गौ माँ है, गंगा माँ है, हमारे जो राज नेता है उनकी जो पत्नी है वो राजमाता होगी, हमारे जो गुरु हैं उनकी पत्नी गुरु माता होगी, हमारे जो दोस्त हैं वो उनकी पत्नी माँ के समान है, हमारी जो पालन परवरिश करती है, पोषण करती है हमारा, वो हमारी माँ हो गई। तो इस हिसाब से 9 माँ हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण माँ वो है। अगर वो रुष्ट होगी तो सारे रुष्ट हो जाएंगे, अगर वो प्रसन्न है तो हमारा जीवन खिलखिला उठेगा, मानव जीवन। तो वो है धरती माँ। तो इस धरती माँ जो आज नाराज हो गई है, रुष्ट हो गई है, वो हमने कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, और इसी का नतीजा है कि आज आप देख रहे हो उत्तराखंड में तबाही मची हुई है। उसके जहाँ कहीं भी ये आपदाएं आ रही है, इसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा ये हमारे ही कर्मों की, करतूतों की, इसका ही फल है कि जो हमको ये दिन देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए अगर हम समय से नहीं संभले तो आने वाला वक्त और मैंने कह दिया कि भाई बुरा होगा। आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर कितना हाई हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। तो पर मिनट में 10 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर जंगल सुहा हो रहे हैं। पर मिनट में 1 मिनट में 10 लाख पॉलीथीन बैग यूज हो रहे हैं। पर मिनट में 20 लाख प्लास्टिक की बोतलें यूज हो रही हैं। इतना प्लास्टिक दुनिया में हो गया है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अगर 5 बार भी पूरे दुनिया को लपेटा जाए उतना प्लास्टिक हो गया है। इतना हमारा वातावरण दूषित हो गया है, धरती माँ में इतना कूड़ा और इतनी गंदगी हो गई है। तो इसकी ये किसकी जिम्मेदारी है? इसलिए हमको जानना होगा। प्रत्येक माँ को अपने बच्चे के जन्मदिन पर पौधारोपण करना होगा। और मैं जहाँ भी पौधारोपण करता हूँ संकल्प लेता हूँ, बच्चों को प्रेरित कीजिए और उनको कहिए कि अपने जन्मदिन पर पौधा लगाइए, उसका संरक्षण कीजिए, संकल्प लीजिए, जो बुरी आदत है उनको त्याग दीजिए, अच्छी आदतों को ग्रहण कीजिए। यही मेरा एक संदेश है। और निरंतर जो है इसमें मैं कई 3-4 दशकों से काम करते आ रहा हूँ, और लगातार मेरा यह प्रयास है कि जब तक इस देह में प्राण है मैं करता रहूँगा और इस धरती माँ का सेवा करता रहूँगा। कई प्रकार के ऋण होते हैं, बैंक का ऋण अलग होता है, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, माता पिता का ऋण, बहुत सारे ऋण हमारे ऊपर हैं। जैसे आजकल पितृ ऋण, श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो वो भी एक ऋण है। ठीक उसी प्रकार के इस धरती माँ का भी ऋण हमारे ऊपर है। तो उस ऋण को कब चुकाएंगे? उस ऋण को अभी वक्त है, और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी हमने बताना होगा कि इस ऋण को कैसे चुकाया जाए। तो मैं उसी काम पर लगा हूँ कि भाई अब सीनियर सिटीजन में आ गया हूँ, तो मेरा एक कर्तव्य है कि कहीं ना कहीं हमारा जो जब से जन्म लिया है तब से लोग कहते हैं कि भाई सबसे पहला नाता माँ का होता है। नहीं, माँ जन्म देने वाली जरूर होती है, परंतु माँ भी तब जीवित है और बच्चा जच्चा दोनों तब जीवित हैं, तब स्वस्थ हैं कि जब ये धरती माँ है, हरियाली है, पर्यावरण है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा
तो फिर हम जीवित कैसे रहेंगे। तो इसलिए स्वस्थ, सुखी और स्वच्छ वातावरण, सुखी जीवन जीने के लिए हमको इस इन्वायरमेंट को अच्छा करना होगा, सुंदर बनाना होगा और समय से संभलना होगा। तो इसीलिए मेरा एक प्रयास है, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप जो भी पर्व आता है, मैं 16 संस्कारों पर पौधारोपण करता हूँ, राष्ट्रीय पर्वों पर करता हूँ, लोकल त्योहारों पर करता हूँ, किसी जयंती आ गई, किसी जॉब लगी, कोई रिटायरमेंट हो गया, तो सभी अवसरों पर यहाँ तक आजकल छोटी छोटी जागरी पूजाएं होती हैं, उन पर भी पौधारोपण करता हूँ। गिफ्ट भी पौधे का ही ले जाता हूँ, और चाहे कितना ही कुछ छोटा हो, बड़ा प्रोग्राम हो, सभी में पौधारोपण करना मेरा एक अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है और वो निरंतर में करते आ रहा हूँ। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरा सर्वत्र निवेदन, अनुरोध, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग भी समय समय पर, अभी जब भी बरसात का सीजन आता है और जब भी कोई कार्यक्रम होता है, उसमें पौधारोपण कीजिए और अपने पूरे इन्वायरमेंट को स्वच्छ शुद्ध बनाइए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें और हमारी आने वाली पीढ़ी सुखी जीवन जी सके। मैं ज़्यादा न कहते हुए, समय कम है, और इन्हीं शब्दों के साथ सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग आए, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया।